शामदीद, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हम आ चुके हैं वापस और हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलियन वीज़ास के लिए, और बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज के भी बारे में पूछ रहे हैं, हम उनको भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन फोकस जो हम करना चाह रहे हैं ना वो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पे ही है। मेरा आपसे जो हमने अभी सब लोगों ने मिलकर देखी एक स्लाइड शो कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या एक डॉक्यूमेंट्री टाइप भी कह सकते हैं, उसमें मेरे जो क्वेश्चन है वो मैंने एक आपसे पूछ लिया, लेकिन मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कोटे से रिलेटेड है। आपने कोटे के बारे में उसमें बताया हुआ है। अब ये पाकिस्तानियों के लिए कोई है स्पेशल स्पेसिफाइड कोटा, इतने लोग यहाँ से जा सकते हैं एवरी ईयर? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। जो एप्लीकेशंस आती हैं वो तमाम कंट्रीज से आती हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज से भी आती हैं और साउथ एशिया से सब तरफ से जाती हैं, अफ्रीका से जाती हैं, और उसमें जो लोग भी स्किल्स पे पूरा उतर रहे होते हैं उसके मुताबिक वो दे पिक बेस्ट पीपल। ओके, तो इसमें ऐसा कोई कंट्री वाइज जो है वो डिटरमिनेशंस नहीं है कोई भी किसी भी तरह से। परफेक्ट, वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, लेट्स सी हु इज ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आफ्ताब बात कर रहा हूँ जी, नाम से। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आफ्ताब, बताइए कि कहाँ जाना चाहते हैं? मेरे सर एक क्वेश्चन इनसे करना था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। उसमें सिनेरियो इस तरह है कि मेरी मिसेज और मैं दोनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, दोनों का प्रोफेशन स्पोर्ट्स है। अच्छा, आप क्या खेलते हैं? कौन सी? जी हम लोग बेसिकली दोनों स्पोर्ट्स टीचर हैं। ओके, परफेक्ट जी, और दोनों मास्टर डिग्री भी है। मैंने पूछना यह था, एक तो इसकी कैटेगरी उसमें है या नहीं है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में, दूसरा इसके लिए आइल्स करना जरूरी है या कोई और, मतलब आइल्स के बगैर भी काम चल जाता है? चलिए ठीक है, अभी आपके क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं मिस्टर आफ्ताब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे थोड़ी सी हैरत और थोड़ी हंसी भी इसलिए निकली कि आफ्ताब साहब ने मास्टर्स किया हुआ है और आइल्स से डर रहे हैं। हाँ, डर रहे हैं थोड़ा सा। ही वाज अ लिटिल एप्रीहेंसिव कि आइल्स देना जरूरत है, पक्का ना दो। हालांकि आइल्स कुछ भी नहीं है, मतलब वो आप जस्ट एक वे ऑफ लाइफ को आप लर्न करते हैं। थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पढ़ा होना चाहिए उसको, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। And I'm sure, Mr. आफ्ताब, you will do well। आपने मास्टर्स किया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। No doubt about it। और ऐसे चूंकि इन्होंने तो मास्टर्स किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि जी इनको स्ट्रेट वे जरूरत होगी उसकी नहीं, क्योंकि कुछ चीजों में इंग्लिश की जरूरत नहीं है। जिसने मास्टर्स और जिसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रेजुएट लेवल और ऊपर अगर वो इंग्लिश है तो उसमें आइल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सर्टेन स्कीम्स में और सर्टेन स्कीम्स में पड़ती है। अभी हमने जितनी चीजों पे रिसर्च की उनमें आपने गौर किया होगा कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के मुतल्लिक कुछ भी नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन नहीं हो सकती। यस, ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन हो सकती है। अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने किया एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में हम लोग जब डिस्कस करने जाएंगे तो हम इन एरियाज को भी कवर करेंगे और ऑथेंटिकली हम उनको बताना चाहेंगे कि पॉइंट्स स्कोरिंग के हिसाब से उनके कितने मार्क्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा जनरल स्किल्ड माइग्रेशन। जनरल स्किल्ड माइग्रेशन, जैसे पॉइंट बेस्ड सिस्टम यूके में है, इसी तरीके से स्किल्ड माइग्रेशन के लिए क्या तरीकाकार है। तो मिस्टर आफ्ताब, आपको वो देखना बहुत जरूरी है। वैसे आप हमारे सारे शोज देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वगैरह जब हम बात कर रहे थे, अभी हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कशन की है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। एक जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की जब बात हुई थी, तो ये है कि जब लोग यहाँ से अप्लाई करें जॉब के लिए तो कौन से सेक्टर में अप्लाई करना ज्यादा बेहतर होगा, किसको ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं? अगर तो आइडियली आपको पब्लिक सेक्टर जॉब मिलती है तो आपको पता है अगर पाकिस्तान में भी आपको पब्लिक सेक्टर जॉब मिलती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है कि चूंकि वो कंपनी भी तो हो सकती है ना कोई, बट दैट इज अगेन प्राइवेट सेक्टर। ओके, पब्लिक सेक्टर जो आ जाता है उसमें गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट फंडेड जॉब्स जो हैं उसमें आ जाती हैं। सो वो रिलेट नहीं करती। मल्टीनेशनल भी अगर हैं वो तो वो प्राइवेट सेक्टर ही है। ओके, सो उसका ताल्लुक नहीं है इससे। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि आपको ज्यादातर आपको एम्प्लॉयर कौन मिल रहा है। ओके, अगर आपको एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है तो बहुत आसान बात है और बहुत अच्छा हो जाता है। सही। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर रही तो इसके अलावा भी वहां पे स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छा, मिनिमम वेज है, फिर एक प्रोसेस से गुजर के एम्प्लॉयर भी लिए जेन्युइन एम्प्लॉयर बनता है और जो शॉर्टेज लिस्ट है उसके मुताबिक एक उसमें वेजेस का भी तरीकाकार मौजूद है और आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट पता चल जाएगा कि क्या है। सही, ठीक है, बिल्कुल। मुझे अपने क्वेश्चन का जो है वो जवाब मिल रहा है। मैं डिटेल में इस पे जरा दोबारा बात पे आऊंगी, लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
मैं शफकत बात कर रहा हूँ लाहौर से। शफकत, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू पे योर थैंक कि आप एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है वो रन कर रही हैं, बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। बहुत और मैं एक्चुअली पिछले 3 वीक से आपको मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की, लेकिन कॉल नहीं मिली थी और मैंने आपको 2 से 3 दफा ईमेल भी किया है। अच्छा। आई थिंक आप ईमेल ऐड नहीं करते प्रोग्राम में। और एक्चुअली मैडम ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन आज के सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है। मैं यूएई से रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं यूएई का विजिट वीजा 4 माह हो गया मुझे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि एक्चुअली 1 ईयर बिफोर जो है मैं यूएई में जॉब कर रहा था, वहाँ पे एक बैंक में जॉब कर रहा था। अच्छा। तो ड्यू टू मेडिकल जो है मेरा वीजा जो है इमिग्रेशन ने कैंसिल कर दिया था। अच्छा। ठीक है, अब मैं पाकिस्तान आ गया था, तो अब मेरा जो है मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो भी रिकवर हो चुका हुआ है। और कुछ यूएई वालों ने अपनी पॉलिसी भी रिवाइज कर दी हुई है, वो दोबारा से जो है वो वीजा दे रहे हैं। लेकिन मैं 3-4 माह से अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे विजिट वीजा नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि आपके ऊपर लाइफ लाइन जो है वो बैन लगा हुआ है, मेडिकली आप बैन है, आप अनफिट है, आपके ऊपर बैन है। जबकि उनकी पॉलिसी के मुताबिक जो है उन्होंने बैन रिमूव कर दिया वह सब लोगों के ऊपर से। अच्छा। तो मैं ये इनसे मुदस्सिर साहब से कोई हेल्प लेना चाहता हूँ कि मुझे काइंडली को गाइड करें, कोई ऐसी साइट बताएं, कोई ऑफिस बताएं जहां पे जाके मैं अपील कर सकूं, ताकि मुझे वो विजिट वीजा दें और मैं वहां पे जाके दोबारा से अपनी जो है जॉब वो कंटिन्यू कर सकूं। मुझे मेरा जो बैंक है वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर दोबारा रिज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको विजिट वीजा लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ से जब भी मैं 3 से 4 एजेंट्स के थ्रू मैं अप्लाई कर चुका, लेकिन मुझे अभी तक विजिट वीजा नहीं मिला। वो हर दफा कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी, आप बिल्कुल परेशान मत होएं, अभी हम आपके क्वेश्चंस का जवाब लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग एज वेल। जी हाँ, ये थोड़ा जो मसला है ना, ये मैंने इसलिए पूछा था बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि यूएई में डिफरेंट फर्म्स जो हैं बुला लेती हैं, लेकिन फिर बाद में उनको वापस भेज दिया जाता है लोगों को। तो ये यूएई का ही मसला आ गया। मेरे माइंड में वो चल रही थी बात, इसलिए मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया से लिंक किया था कि शायद वहां पे भी वो मसला ना होता हो। तो अब वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? इनकी जो सिचुएशन है उसमें ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि चाहे वो विजिट वीजा भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिफ्यूज हो रहा है जी। और जो ऑफिस है दुबई का, यूएई का, उस ऑफिस को अप्रोच करने की जरूरत है और उसमें जो रिकॉर्ड है उसमें इनको करेक्ट करवाना पड़ेगा और अपना नाम उसमें से, जैसे यहाँ से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है तो वहां पे जो एंट्री लिस्ट है उसमें डलवाना पड़ेगा। उसके लिए एक मेरा ख्याल है एक इनका जो यहाँ का दुबई का, यूएई का, यहाँ पे दुबई का जो मौजूद है सेटअप, उस सेटअप के थ्रू जाएं। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि उस सेटअप के थ्रू जाएं और इनका मसला हल हो जाना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि आपने हमें ईमेल्स की हुई हैं, हम लोग नेक्स्ट शो ऑनवर्ड्स पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो ईमेल्स हैं वो भी अपने शो में शामिल करें। आज हमने ये सोच लिया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ लोग जो चाह रहे हैं हम उनको जवाब दें, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता कॉल्स की वजह से आपके। लेकिन आई विल मेक इट अ पॉइंट कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स में आप लोगों की जो ईमेल्स हैं, सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि इनका जवाब देना बहुत जरूरी है, बहुत लोगों के इशूज इससे कवर हो जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वो जरूर पूरी करूंगी, आप लोगों की ये जो ख्वाहिश है। अच्छा, अब जब